एक बार की बात है, एक बड़े से गांव में महेंद्र नाम का एक सरपंच जी रहता था। सरपंच जी बहुत ही बदमाश और मनचले आदमी थे। वह आती जाती औरतों को गंदी निगाह से देखते थे। जहां भी वह औरतों को देखते थे, उनका मनचलापन बाहर निकल के आ जाता था। एक बार की बात है, एक मीना नाम की लड़की उनके घर के सामने से गुजर रही थी। तभी सरपंच की निगाह उस पे पड़ जाती है। अरे मीना, कहाँ जा रही हो? थोड़ा हमारी तरफ को भी ध्यान कर लो। इस गांव के हम सरपंच हैं। तभी मीना सरपंच से कहती है, अरे महेंद्र जी, कीचड़ की तरफ देखा नहीं जाता है, उससे दूर ही रहो तभी ठीक रहता है। अगर मुझे रोज रोज छेड़ोगे ना, फिर देख लेना, वरना मैं तुम्हारी चप्पल से किसी दिन ऐसी सेवा करूंगी। मीना की बात सुनकर महेंद्र को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और फिर वह मीना से कहता है, अरे मीना जानू, अगर तुम मुझे अच्छी नहीं लगी होती ना, मैं तुम्हारा वो हाल करता जो किसी ने नहीं किया हो। लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर महेंद्र मीना को जोर से धक्का मार देता है और मीना गिर जाती है। और फिर महेंद्र वहां से चला जाता है और फिर मीना भी वहां से उठकर चली जाती है और ये सारी बातें गांव वालों को बताती है और गांव वालों को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। अरे इस सरपंच के तो बहुत पर निकल आए हैं, इसे ठीक करना पड़ेगा। हमारी बहू बेटियों को छेड़ता है ये सरपंच। इतनी बात सुनकर सभी गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और फिर सरपंच के घर में जाकर आग लगा देते हैं। सरपंच घर के अंदर ही बंद होता है। अरे इन गांव वालों ने तो मेरे घर में ही आग लगा दी। इससे पहले कि मैं मर जाऊं, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इससे पहले महेंद्र वहाँ से निकल पाता, आग में झुलस जाता है, वह वहीं गिर जाता है और फिर वह जलकर मर जाता है। महेंद्र की मौत सुनकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। लल्लू भैया, कल की रात तो हमें बहुत याद रहेगी। हमारा दुश्मन मर गया, अब तो हम गांव के सरपंच बनेंगे, सरपंच जी। सही कह रहे हो जग्गा, अब के चुनाव में मैं सरपंच के लिए खड़ा हो जाऊंगा और जीतूंगा भी मैं ही। लल्लू और जग्गा की बात वहाँ खड़ी चुड़ैल सुन रही थी। चुड़ैल उन दोनों की बात सुनकर कहती है, ये सब इनका करा धरा है। मैं उस महेंद्र के संग अन्याय नहीं होने दूंगी। इन दुष्टों को इनके किए की सजा दिलवा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल महेंद्र के घर चल पड़ती है। वहां जाकर ध्यान लगाकर बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है और बहुत ही तेज तेज बिजली पड़ने लगती है। यह सब गांव वालों पर देखा नहीं जाता है और गांव वाले घबराने लगते हैं और अपने घर से बाहर निकलकर आ जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? अभी तो अच्छा भला मौसम था और एकदम से इतनी तेज बारिश और बिजली भी कड़क रही है। लगता है आज कोई अनहोनी का संकेत है ये। उधर चुड़ैल महेंद्र के भूत को अपनी शक्ति से वापस ले आती है। तभी महेंद्र का भूत बोलता है, चुड़ैल जी, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। आप मुझे वापस इस दुनिया में लेके आई हो। मैं अब उन दुष्टों को नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है महेंद्र। उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत, इसलिए मैंने तुम्हें शक्ति दी है। अगर उन शक्तियों का तुम गलत इस्तेमाल करोगे, मैं तुम्हें शक्ति वापस ले लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से वापस चली जाती है। महेंद्र का भूत रात में गांव में घूमने लगता है और फिर वह लल्लू के घर की ओर को चल देता है। लल्लू के घर में काफी सारी भीड़ थी। साथियों, जैसा कि तुम जानते हो, अब महेंद्र सिंह सरपंच के मरने के बाद इस गांव में उनकी जगह लेने वाला सिर्फ मैं ही बचा हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग सब मिलकर मेरे को पूरा सपोर्ट करें। उधर लल्लू की बात भूत खड़ा हुआ सुनता है और फिर वह कहता है, देखो तो,
मुझे मरवा कर इसे गांव वालों से सपोर्ट चाहिए और मैं दिलवाऊंगा इसे सपोर्ट और मैं बनवाऊंगा गांव का सरपंच। और फिर थोड़ी देर में लल्लू की सभा वहां से एक एक करके चली जाती है और फिर लल्लू भी वहां से अपने घर की तरफ को जाने लगता है। अभी महेंद्र की आत्मा उसे मिल जाती है। कहाँ जा रहे हो लल्लू? अपने भाई से नहीं मिलोगे? महेंद्र को देख लल्लू चौंक जाता है और फिर कहता है, सरपंच का भूत, सरपंच का भूत। लो अरे सरपंच जी, तुम जिंदा कैसे हो गए हो? तुम्हें तो गांव के लोगों ने आग लगाकर मार दिया था। तुम डर क्यों रहे हो नए नए सरपंच जी? हम तो आपके लिए ही आए हैं इस दुनिया में दोबारा। इतना कहकर सरपंच का भूत लल्लू को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। लल्लू तड़फड़ाता रह जाता है और सरपंच का भूत उसे मार देता है। तभी वहां लल्लू का दोस्त जग्गा भी आ जाता है। उसे देखकर सरपंच का भूत बोलता है, तो छोटा चमचा भी आ गया। लगता है मेरा बदला तो आज ही पूरा हो जाएगा। तुम्हें बनाऊंगा मैं छोटा सरपंच। सरपंच के भूत को देख के जग्गा कहता है। फिर सरपंच का भूत जग्गा को गले से उठा लेता है। मुझे माफ कर दो सरपंच जी, मुझे गांव वालों को नहीं भड़काना चाहिए था। लेकिन सरपंच का भूत दोनों दोस्तों को मार देता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी उन दोनों दोस्तों की लाश एक बरगद के पेड़ पर टंगी हुई होती है। तभी गांव वालों की निगाह उस बरगद के पेड़ पर जाती है और तभी लल्लू का दोस्त जग्गू कहता है, अरे जुगनू देखो तो, ये नए नेताजी और इनका दोस्त, ये दोनों पीपल के पेड़ पे का लंबाई बढ़ा रहे हैं। अरे दिन में चढ़ा लिए हो का तुम? उन दोनों की लाशें हैं, लाशें जिन्हें कोई मारकर टांग गया है। फिर सारा गांव दहशत में आ जाता है और फिर उसी रात सरपंच की आत्मा उसी गांव में घूम रही थी। तभी भूत जंगला में से देखता है तो मीना अपने बच्चे को लेकर सो रही थी। तभी सरपंच का भूत कहता है, अरे ये मीना सोती हुई कितनी सुंदर लग रही है। क्यों ना मैं इसे आज उठाकर ले जाऊं और इससे शादी कर लूं? क्यों ना मैं फिर इसी गांव में रहने लगूं? कितना मजा आएगा, मजा। ऐसा कहकर सरपंच का भूत फिर मीना को वहां से उठाकर ले जाता है और घने जंगल के बीच एक गुफा थी और सरपंच का भूत मीना को उस गुफा के अंदर ले जाता है और उसी में उसे बंद कर देता है। जब मीना की आंखें खुल जाती हैं, वह इधर उधर देखने लगती है। मैं यहाँ कैसे आई हूँ? मुझे कौन लेके आया है? कौन है? सामने आओ मेरे। फिर मीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई है? तभी मीना की आवाजें सुन के सरपंच का भूत मीना के पास पहुँच जाता है और कहता है, अरे मीना, घबराओ मत, मैं हूँ सरपंच जो तुमसे इतना प्यार करता था और मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मर चुके हो और एक मरा हुआ आदमी एक जिंदी औरत से कैसे शादी कर सकता है? मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। अगर मीना तुमने मुझसे शादी नहीं करी ना तो तुम भी मरोगी और मैं तुम्हारे मरने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। क्या तुम मेरे साथ सुहाग रात नहीं मनाओगी? इतना कहकर सरपंच का भूत वहां से चला जाता है। उधर गांव में मीना के माता पिता मीना के ना होने की वजह से वह बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, पता नहीं मेरे बेटा की बहू कहाँ चली गई, ना जाने किसने उसका अपहरण कर लिया। भैया अपहरण कर लिया। अरे काका, जवान बहू है, चली गई होगी किसी आदमी के साथ। ये क्या कह रहे हो तुम मोहन?
ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं लग रही? मीना हमारे गांव की बहू है और वह एक बहुत ही संस्कारी लड़की है। फिर सोहन चुप हो जाता है। फिर पेड़ पे बैठी चुड़ैल गांव वालों की ये सब बातें सुन लेती है और फिर बोलती है, लगता है ये सब सरपंच का किया धरा हुआ है। मेरे लाख मना करने के बाद भी इस सरपंच ने गलत काम किया है और मेरे से इसे कोई नहीं बचा सकता है। मैं इसे अब नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव वालों के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। आप लोग घबराएं नहीं, मैं आप लोगों की जान लेने नहीं आई हूँ, बल्कि आप लोगों को कुछ मैं बताना चाहती हूँ। फिर चुड़ैल गांव वालों को उस सरपंच की सारी बातें बता देती हैं। तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी बोलता है, चुड़ैल जी, आपने ये सब जो किया है पता नहीं गलत किया है या सही, लेकिन आपकी वजह से हमारे बेटा की बहू की जान आज खतरे में पड़ गई है। अब आप ही उसे बचा सकती हैं बस। मुझे पता चल गया है मीना बहू को उसने कहाँ छुपा कर रखा है। आप लोग सब मेरे साथ चलिए। फिर सभी गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल के साथ उस गुफा में चले जाते हैं जहां सरपंच ने मीना को कैद करके रखा था। तभी मीना को देख के गांव वाले चौंक जाते हैं और तभी फिर सरपंच का भूत आ जाता है। तो गांव वालों ने तुम्हें मीना ढूंढ ही लिया है, लेकिन ये टुच्चे गांव वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इन लोगों की वजह से आज मैं मर चुका हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं इन गांव वालों को मारकर मैं तुमसे शादी करूंगा। दुष्ट भूत, मैंने अपनी शक्तियाँ तुझे इसलिए नहीं दी थी कि तू किसी औरत को किडनैप कर ले। मैंने अपनी शक्तियाँ तुझे इसलिए दी थी कि तुम उन लोगों से अपना बदला ले ले जिसने तुझे मारा था और लोगों की भलाई के लिए तू कुछ काम कर सके। तूने मेरी शक्ति का गलत उपयोग किया है। मैं अपनी शक्ति वापस लेती हूँ। फिर चुड़ैल अपनी शक्ति वापस ले लेती है और उस भूत को एक भैंसे में बदल देती है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझे मत बनाओ ये। फिर सभी गांव वाले मिलकर मीना को उस भूत के चुंगल से छुड़ाकर अपने घर ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो प्लीज़। फ्रेंड्स, बाय बाय।